दोस्तों, देश में वोट चोरी के आरोपों के मद्देनजर चर्चा गर्म है। इस बीच बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है, सड़क पर उतर आए हैं ये नेता। इसके अलावा दिल्ली में चुनाव आयोग की एक बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। उसमें तमाम सवालों के जवाब मिले हैं और बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लेटर जारी किया है और उस लेटर के साथ में चेतावनी जारी की है उन लोगों के लिए जो हमारे और आपके संवैधानिक अधिकार में सेंधमारी करने का काम कर रहे हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनका अंजाम क्या हो रहा है, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो चेतावनी जारी कर रहे हैं। चेतावनी किसको जारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको उनका पोस्ट दिखाता हूं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, वोटर लिस्ट में घपला करने वाला बड़े से बड़ा अधिकारी और बूथ स्तर तक का चुनाव कर्मी देख ले कि उसकी बेईमानी पकड़ी जाने पर उसके खिलाफ इसी प्रकार FIR भी होगी और निलंबन व दंडात्मक कार्रवाई भी। वो अपने विभाग, परिवार और समाज में देश के साथ दगा करने का दोषी घोषित होगा, साथ ही सजा पाकर एक अपमानजनक जीवन जीने पर मजबूर भी होगा। जिनके कहने पर चुनावी धांधली हो रही है वो भाजपाई लोग मतलब निकल जाने के बाद ऐसे संलिप्त लोगों को पहचानेंगे तक नहीं। बचाने की बात तो बहुत दूर की है। जब भाजपा अपने दल के उच्चस्थ पदों पर बैठे अपने लोगों के खिलाफ ही शतरंजी चालें चलती रहती है तो औरों का क्या। चुनाव कर्मी भाजपाइयों के गुनाह में शामिल होकर या उनके साथ मिली भगत करके कोई भी अपराध करने से पहले याद रखें, भाजपा किसी की सगी नहीं है। भाजपा जाए तो सच्ची सरकार आए। तो अखिलेश यादव जिक्र कर रहे हैं बेईमान अधिकारियों का और FIR का। उसके पीछे का कारण क्या है, जरा इस लेटर में देखिए। अखिलेश यादव ने यह लेटर भी जारी किया है अपने ट्वीट के साथ में। यह कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थनगर का लेटर है। 1 जून 2025 की तारीख इस पर पड़ी हुई है। उपायुक्त मनरेगा सिद्धार्थनगर को यह लेटर लिखा गया है। डॉक्टर राजा गणपति R, जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थनगर की तरफ से लेटर लिखा गया है। इस लेटर में हाईलाइट करके जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। महादेवा कुर्मी के BLO श्रीमती कृष्णावती रोजगार सेवक ने श्री राकेश कुमार पुत्र श्री शेषनाथ पुत्र स्वामीनाथ तथा श्रीमती रूपा पत्नी राकेश कुमार का नाम बिना किसी विधिक प्रक्रिया के अनुपालन किए ही विलोपित कर दिया गया, जिसके लिए BLO श्रीमती कृष्णावती दोषी हैं और ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 का उल्लंघन है। श्रीमती कृष्णावती देवी के उक्त कृत्य के कारण उनके विरुद्ध संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा FIR संख्या 0038 दिनांक 31/5/2025 दर्ज कराया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कृत्य के कारण श्रीमती कृष्णावती देवी रोजगार सेवक को पद से हटाए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत्य कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। यानी कि कुछ लोग हैं जिनका नाम विलोपित लिस्ट में डाल दिया गया, वोटर लिस्ट में नहीं डाला गया और इस तरह से धांधली की गई, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई, उन पर एक्शन लिया गया। ये एक BLO हैं जिन पर एक्शन लिया गया है। ऐसे में सवाल अखिलेश यादव यही उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर किसी मिलीभगत के तहत, किसी षड्यंत्र के तहत जो अधिकारी हैं वो ये कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह से धांधली कर रहे हैं, तो फिर उनका अंजाम क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहचानने से मना कर देंगे। आपने राष्ट्रीय स्तर पर देखा कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 7 तारीख को और उन्होंने तमाम आरोप लगाए। कर्नाटक की एक सीट थी जिसको लेकर ये आरोप लगाए गए। कहा गया कि 1 लाख वोटों की टैंपरिंग हुई है, 1 लाख फर्जी मतदाताओं के जरिए चुनाव को प्रभावित किया गया है और उसमें उन्होंने तमाम सबूत भी दिए। इसके कुछ ही दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग ठाकुर भी आ गए। जी हाँ, ये बड़ा हैरानी भरा कृत्य था, क्योंकि अनुराग ठाकुर हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर वो सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उस पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। और खुद अनुराग ठाकुर सामने आए, उन्होंने भी यही आरोप लगाए जो राहुल गांधी ने लगाए थे। उन्होंने तो तमाम और सीटों का जिक्र कर दिया। राहुल गांधी को या फिर उनकी पूरी टीम को एक सीट का निष्कर्ष निकालने के लिए 6 महीने लग गए, 7 महीने लग गए, और यहां पर 6 दिन भी नहीं लगे। भारतीय जनता पार्टी वाले 2 दिन के अंदर तमाम सीटों का आकलन लेकर सामने आ गए और कहा कि भाई यहां पर भी टेम्परिंग हुई है। अपने आप में
ये बड़ा हैरानी भरा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डिफेंड कर रही थी चुनाव आयोग को, लेकिन अचानक गेम पलट गया। चुनाव आयोग के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी वाले जो है सबूत ले आए। हालांकि विपक्षी जो नेता थे उनकी सीट का वो आकलन लेके आए थे, लेकिन सवाल तो चुनाव आयोग पर ही उठ रहे थे। ऐसे में चुनाव आयोग फंस गया। इसके बाद ज्ञानेश कुमार जी सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम सवालों को उन्होंने डक भी कर दिया। कहते रहे कि राहुल गांधी 7 दिनों के अंदर एफिडेविट दें या फिर उनके जो आरोप हैं उसको झूठ मान लिया जाएगा। अनुराग ठाकुर के आरोपों को भी झूठ मान लिया जाएगा। क्या जो उन्होंने लगाए थे, अगर 7 दिन के अंदर वो भी हलफनामा नहीं देते हैं, इस बात का जिक्र ज्ञानेश कुमार जी ने नहीं किया। लेकिन इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि भारतीय जनता पार्टी वाले काम हो जाने के बाद किसी को याद नहीं रखते। ऐसे में अखिलेश यादव इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो लोग भी अपने ईमान से समझौता कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पाइपलाइन में छेद करने का काम कर रहे हैं, हमारे और आपके वोट का उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं, उसमें टेम्परिंग का काम कर रहे हैं, वो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे और तब समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी उनके ऊपर, उनको सामाजिक तौर पर भी बहिष्कार झेलना पड़ेगा। जैसा कि एक मामला उन्होंने निकालकर सामने भी रखा, वो बीएलओ थी और उन्होंने किस तरह से बिना जांच पड़ताल किए ही विलोपित घोषित कर दिया कुछ लोगों को और उसके बाद उन पर एफआईआर तक दर्ज हुई और उनको अपना पद भी त्यागना पड़ा। ऐसे में ये मामला कहीं ना कहीं और भी आगे बढ़ रहा है जब से राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, ज्ञानेश कुमार जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए और बड़े ही राजनीतिक अंदाज में उन्होंने बातें रखी। खैर, वो एक राजनेता है नहीं, वो एक अधिकारी हैं, उनको अपनी तरीके से जो बातें रखनी चाहिए थी रखी। हालांकि इसको लेकर विस्तार में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं उसका आपके लिए क्या मायने हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए।